हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऑलिव बोर्ड का जो लाइव मॉक आया है उसका मैथ्स का सॉल्यूशन का पार्ट डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोगों को मेरे मार्क्स अगर देखने हैं, मेरे मार्क्स कितने आए हैं इस मॉक में, तो इस चैनल के शॉर्ट्स सेक्शन में आपको मेरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए बाकी मैथ्स के पार्ट का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है ट्रेपेजियम का दो पैरेलल साइड का दिया हुआ है, एक 28 है एक 40 है, और एरिया दिया हुआ है मीटर में, और उसके बीच के पैरेलल डिस्टेंस का निकालना है। तो ट्रेपेजियम क्या हो जाता है, ट्रेपेजियम से मान लेते हैं ऐसा होता है। तो ये दिया है 28, ये दिया है 40 और एरिया दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो हाइट मान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एरिया का फॉर्मूला आ जाता है हाफ इंटू इन दोनों के बीच का जो हाइट हो जाता है, और इन दोनों का सम। तो 28 प्लस 40 दो अपोजिट साइड का सम हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बस वही पुट कर देना। ये मीटर में है ना, मीटर स्क्वायर में है, तो हम लोग पहले इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं ताकि ये पॉइंट वॉइंट उड़ जाएगा, तो उससे हमें दिक्कत नहीं आएगा। तो जैसे एक मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो एक मीटर स्क्वायर में क्या आ जाएगा, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें 4 जीरो हटा देंगे, ये पॉइंट उड़ जाएगा। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। 1156 क्या हो जाएगा, यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हाफ इंटू एच, मुझे पता नहीं है, एच निकालना है। 28 और प्लस 48 ये कितना हो गया, 68। 2 से काटेंगे 3, और यहाँ 9, सॉरी 3 और 4 आ जाएगा ना, एक मिनट, 3 और ये 4 हो जाए 34 आ जाएगा। यहाँ से मेरा हाइट क्या आ जाएगा, हाइट निकालने के लिए सीधा इसको 34 से डिवाइड कर देते हैं। 1156 को 34 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितने बार में जाएगा, लगभग 3 बार में जाएगा। तो 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, और 102 आ गया, 3 136। तो 434 बार में ये पूरा 136 चला जाएगा। इसका मतलब हाइट आ जाएगा मेरा 34 सेंटीमीटर। और यहाँ पे मीटर में निकालना है, तो मीटर के लिए क्या कर देंगे, 0.34 मीटर आ जाएगा 100 से डिवाइड कर देने पे। तो आंसर मेरा सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। तो ये कह रहा है इस फेयर को हम लोग रिकास्ट कर रहे हैं कोन के शेप में। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, बस वॉल्यूम बराबर कर देते हैं सबका। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3 पाई आर, मुझे नहीं पता, आर मान ले, आर दिया हुआ है आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्फेयर का वॉल्यूम हो गया। और कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर आर यहाँ पे मेरा 3 दिया हुआ है, तो 3 स्क्वायर इंटू हाइट दिया हुआ है 12। तो यहाँ से बस अब काटना शुरू करेंगे, पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म, 4 से काटेंगे तो ये भी 3 बार में। तो आर क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ, 3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर वैल्यू पुटिंग करने जाएंगे ना, 15 डिग्री अगर पुट करेंगे तो मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा है, 15 डिग्री बहुत जन को इसको पता ही नहीं होता होगा 15 डिग्री होता कितना है। तो इसके लिए हम लोग सीधा नॉर्मल मेथड से हम लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। और tan, वैसे ही tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। प्लस की जगह माइनस हो जाता है इसमें, और माइनस की जगह प्लस हो जाता है। बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, a की जगह 45 डिग्री है, b की जगह थीटा दिया हुआ है,
तो बस यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे सेम क्वेश्चन में। तो इसमें क्या आ जाएगा, tan 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा, फिर माइनस 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा। ये आ जाएगा मेरे पास सॉल्व होके। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऊपर हो गया 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 4 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सॉल्व करने पे आप नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो इसमें ना सब कुछ कट जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस टू tan आ जाएगा, फिर माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर प्लस 2 tan आ जाएगा। तो यहाँ से ये 2 tan और 2 tan 4 tan आ जाता है। तो ये आ जाएगा मेरे पास आंसर। तो कौन सा है ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन जो है मैच कर रहा है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मेरे पास कार, बाइक और बस के स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 5, 4, 3। तो बस कवर करता है 90 किलोमीटर 3 आवर में, तो बस का स्पीड कितना हो गया, 90/3 30 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो अब ये पूछ रहा है कि कार कितना ट्रेवल करेगा 2 घंटे में। तो अगर बस का 30 किलोमीटर स्पीड, किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो कार का कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगा। और ये 2 घंटे में कितना ट्रेवल कर लेगा, 100 किलोमीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा, 100 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एक आदमी पहले तो मान लेते हैं उसे x% वो बढ़ा रहा है और x% फिर वो घटा रहा है। तो मान लेते हैं जैसे ये कह रहा है 100 उसका प्राइस था, बोल रहा है पहले मान लेते हैं 10% बढ़ाया, तो 10% बढ़ाने पे कितना हो जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा। अब इस पे कह रहा है कि 10% डिस्काउंट देगा, 10% डिस्काउंट देने के बाद कितना आ जाएगा, 99 हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि फाइनल प्राइस क्या हुआ रिलेटिव ओरिजिनल प्राइस से। तो फाइनल क्या हो जाता है, यहाँ एक कम हो जा रहा है। तो असल में ये क्या होता है ना, जब भी आप कोई सामान को x% से बढ़ाओगे और x% से फिर घटा दोगे, तो इस पे हमेशा x² बाय 100 का कमी होता है, डिक्रीज होता है, हो जाता है। जैसे इसमें भी आप देख सकते हो 10% पहले बढ़ाए फिर 10% घटाए, तो इसमें इसमें कितने का कमी आया, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 और नीचे 100 इक्वल टू ये आ गया -1%। 1% का कमी आता है। तो इसमें भी वही है, ये पूछ रहा है कि आंसर क्या होगा इसमें, ऑलवेज लोअर बाय x% बाय x%, x²%। तो x² बाय 100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, x² परसेंटेज भी होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ हिंदी बुक सोल्ड इन ये ईयर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ इंग्लिश बुक सोल्ड इन इतना ईयर। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या देखेंगे, वाइट गायब हो जा रहा है तो रेड ले लेते हैं। देखिए इसमें गैप कितने का आ रहा है, 1 2 3 4 का गैप हो रहा है, और इधर का गैप कितना है, 20 का गैप है। तो मतलब एक एक गैप जो है का वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे हम लोग वही देखना स्टार्ट करेंगे, क्या पूछा है, हिंदी 2022 में, 22 में हिंदी ये वाला है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 95, 95। और फिर 24 और 25 में भी हिंदी, 24 में हिंदी कितना है 90, और 25 में भी 70, 90 और 70 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 18 5 225, सॉरी 255 हो गया है। और इंग्लिश, इंग्लिश का हम लोग निकालना है कौन से ईयर में, 2021 22 और 25। 21 में कितना है इंग्लिश, इंग्लिश ये ब्लू वाला है 60, 22 में कितना है 75 है,
और 25 में इंग्लिश कितना है 65। यहाँ ऐड करेंगे 12, 12 7 19 और एक 20। अब ये कह रहा है कि इसका कितना परसेंटेज है। 255 कह रहा है कि 200 का कितना परसेंटेज है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कटेगा, तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 127.5%। तो आंसर क्या हो गया, आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है एक्स और वाई सॉल्व करना है। तो इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = 7 और एक इक्वेशन दिया हुआ है 3x - 2y = 4। तो कोई सा भी हम लोग दो बराबर कर लेते हैं, जैसे इसको 6y बना देते हैं, इसको भी 6y बना देते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो काम हो जाएगा मेरा। तो इसको 6y बनाने के लिए क्या करेंगे, इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 6y बनाने के लिए इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4x + 6y = 14। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा, 6y = 12। ऐड कर देंगे हम लोग इसमें, तो ये कट जाएगा, तो 13x = 26 आ जाएगा। यहाँ से x मेरा 2 आ जाएगा। एक ही ऑप्शन पे x = 2 है, तो आंसर ये हो जाएगा। बाकी आप लोग यहाँ x = 2 पुट करके भी कोई एक इक्वेशन पे देख सकते हैं, y = 1 आ जाएगा। जैसे इस पे हम लोग पुट करके देखते हैं क्या होगा, 2x हो गया मेरा 4 + 3y = 7। तो 4 से इधर y आ जाएगा मेरा, यहाँ से 1 आ जाएगा, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है रेशियो पूछ रहा है, पेन टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड और टोटल नंबर ऑफ बुक सोल्ड में। तो इस पे भी दूसरा कलर ले लेते हैं, पहले वाइट है। तो पेन नंबर ऑफ पेन सोल्ड कितना, पेन ये ब्लू लाइन चेक करना है, टोटल ऐड कर देंगे हम लोग, कितना है 15, 8 और 12 और 7, 12 7 कितना हो गया मेरा, 7 5 15, 20 2 22, 22 2 बच रहा है और 1 2 42। और फिर बुक का सम चाहिए हमें, 5 15, 15 और 16 31, 31 और 5 36। तो हमें आंसर क्या हो जाएगा, 42/36। रेशियो काटेंगे, 6 से 7 बार में जाएगा, 6 से 6 बार में जाएगा। आंसर हो गया 7:6, ये आ जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें सॉल्व करना है हमें। तो रूट अंडर, ये किसका रूट है, 729 है, 27 का रूट है। और ये इसके पॉइंट के बाद कितना है, 4 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद इसमें 0.2 डिजिट होना चाहिए। और इधर क्या है 1296, ये किसका हो जाता है स्क्वायर, ये आ जाता है मेरा 30, ये मेरा है शायद 36 का स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर है। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पॉइंट के बाद मेरा 1 डिजिट आना चाहिए। फिर नीचे है 484 किसका स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर है। यहाँ पॉइंट के बाद देखेंगे तो 6 डिजिट है, तो यहाँ पॉइंट के बाद मेरा 3 डिजिट आना चाहिए, तो यहाँ 0.022 हो गया। अब ये 324 16 का स्क्वायर है, यहाँ पॉइंट के बाद 4 है, तो यहाँ ऐसे ही पॉइंट के बाद 2 होना चाहिए। फिर 11a = सेम तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 3.2 हो जाएगा इंटू 1296, तो 0.36 बाय नीचे 256। ओके सॉरी, यहाँ गलती हुआ है, यहाँ 18 होगा। 256 16 का स्क्वायर होता है, 1 2 3 4 5 6, 0.1016 इंटू 0.2 आ जाएगा इंटू बी। यहाँ से हमें a/b सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये पॉइंट वाला काम हटा देंगे।
पहले ये क्या, यहाँ से 2 पॉइंट 3 पॉइंट उड़ेगा, यहाँ से 3 पॉइंट, और यहाँ 2 एक्स्ट्रा पॉइंट नीचे जा रहा है, तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 × 36 × 100, 22 × 18 × 11a इक्वल टू, यहाँ पे कितना, ऊपर 3 पॉइंट नीचे 4, तो ऊपर एक्स्ट्रा यहाँ पे 10 रहेगा। तो 32 × 36/16 × 2, ऊपर यहाँ 10 मल्टीप्लाई आएगा। तो काटना अब स्टार्ट करेंगे। क्या कटेगा, एक जीरो से यहाँ एक जीरो खत्म, 16 × 2 32, 32 से 32 खत्म, 36 यहाँ है, 36 खत्म, 11 है, ये 2 बार में जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा मेरे पास, 9 से ये कटा 3 बार में, 9 से कटा ये 2 बार में, तो a/b आ गया मेरा, ये 2 ये 2, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 × 10 नीचे आ गया 30, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2/15, तो आंसर मेरा सी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे है 90 डिग्री, और ए का है 30 डिग्री, ए सी मेरे पास दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो ये 30 डिग्री के सामने वाला ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसे 30 डिग्री होता है, तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ये नीचे वाला तो √3 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, तो ये 2 का वैल्यू अगर 20 है तो ये कितना हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा, और नीचे वाला 10√3 आ जाएगा। तो हमें एरिया चाहिए, एरिया पे हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है मेरे पास 10√3 इंटू हाइट, हाइट है मेरा 10, काटेंगे यहाँ से 5 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा मेरा 50√3, 50√3 ये रहा आंसर, बी नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पे नॉर्मल सा है, 4a/5b इक्वल टू 8/7 दिया हुआ है, तो हमें a/b निकालना है, a/b निकालना है तो क्या करेंगे, 8 × 5/7 × 4 हो जाएगा, ये 2 से 4 से कटेगा 2 बार में, ये हो जाएगा मेरा 10/7, तो आंसर आ गया मेरा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कह रहा है एक सर्कल है, उसका ये जो कॉर्ड है ये 60 डिग्री है, और ये कह रहा है ये कॉर्ड 60 डिग्री कर रहा है और उसका लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो एरिया हमें चाहिए ये पोर्शन का, ये जो बचा हुआ पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन हमें इसका एरिया निकालने बोल रहा है, और ये मेरा है 12 सेंटीमीटर दिया गया है। इसमें क्या, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों एंगल बराबर होता है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, बचा हुआ 120 डिग्री बराबर बराबर बांटेंगे तो ये भी 60 आ जाएगा, ये भी 60 आ जाएगा, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। हमें इसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ये दूसरे कलर से दिखाते हैं, हम लोग ये जो है ये वाला सेक्टर है ना, इसका एरिया से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये वाला मेरा निकल के आ जाएगा। तो ये सेक्टर का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, πr² इंटू θ/360 आ जाता है, और ट्रायंगल का एरिया हो गया मेरा √3/4a²। तो यहाँ पे बस हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जा रहा है मेरा, पाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3.14 लेने दिया गया है, r² मेरे पास 12 है, 12 का स्क्वायर रहने देते हैं, अभी बाद में तोड़ेंगे, और थीटा 60 है, 60/360 आ जाएगा मेरा 1/6, और माइनस करेंगे इधर, √3 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1.7 लेना है, तो √3 को छोड़ के 1.7/4 ले लेते हैं, और a मेरे पास 12 है, तो 12 को रहने देते हैं, इधर भी ऐसे ही स्क्वायर, यहाँ 12 कॉमन ले लेते हैं, 12 स्क्वायर कॉमन लेंगे, और ये क्या है मेरा 3.14/6 आ जाएगा माइनस 1.7/4। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे, नीचे 12 कॉमन आ जाएगा, इधर 12 स्क्वायर है, तो 12 से ये कट जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो
जो 8 6.28 माइनस इधर 3 से मल्टीप्लाई करने का 1 5.1, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 इंटू यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1.18। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा मेरा 14.16 करके आंसर आ जाएगा। 14.16 यूनिट डिजिट सभी आप लोग देख सकते हैं, जैसे 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट मेरे पास 6 आना चाहिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने का वैसे ज़रूरत था नहीं उतना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी इक्वल टू 7 दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू 24 दिया हुआ है और ए सी 25 है। तो ये जो है हम लोग 7 24 25 देख के क्या समझ आ रहा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। 7 24 25 एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो ये 7 है, ये 24 है, ये 25 है। तो ए सी 25 है, ए सी 25 है और ए बी 7 है, तो बी पे मेरा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब ये कह रहा है जी सेंट्रॉयड है, देन लेंथ ऑफ बी जी। तो ये मान लेते हैं ये सेंट्रॉयड है बी जी, तो यहाँ ये मीडियन, ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये एन है, तो बी एन मेरा मीडियन हो जाएगा। तो ये मीडियन का फॉर्म ये क्या हो जाता है, लेंथ कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय 2। हाइपोटेनियस मेरा 25 है, तो 25/2। और हमें पता है सेंट्रॉयड क्या करता है हम लोगों का, इसे मीडियन को 2:1 के रेशियो में काटता है। तो यहाँ पे मेरा बीजी का लेंथ कितना हो जाएगा, बीजी का लेंथ हो जाएगा बी एन इंटू 2/3। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 25/2 इंटू 2/3, ये आ जाएगा मेरा 25/3। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो ये आ जाएगा 8 1/3। तो ये आंसर आ जाएगा मेरा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है कौन सा कॉलेज में 1986 से 1990 तक बस इंक्रीज ही हो रहा है कंटिन्यूसली। अब देखेंगे ए में क्या हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हुआ, यहाँ इंक्रीज हुआ, यहाँ भी इंक्रीज हुआ, पर यहाँ से यहाँ जो है ये घट गए, तो ए तो ये नहीं होगा। हाँ, बी में देखेंगे हम लोग, यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ, यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ, यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ। आंसर क्या आ जाएगा, कॉलेज भी आ जाएगा। यही पूछ रहा है कि कौन सा कॉलेज में कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। बाकी सब किसी पे भी देखेंगे कहीं ना कहीं डिक्रीज आएगा, जैसे इस पे भी डिक्रीज आया है इस जगह, यहाँ पे भी देखेंगे इस जगह डिक्रीज आ रहा है, यहाँ पे भी देखेंगे इस जगह डिक्रीज आ रहा है। तो आंसर मेरा कॉलेज बी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कह रहा है कि एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 63, फाइंड द सम। तो एवरेज दिया गया है 5 नंबर का, उसका सम निकालना है। तो क्या हो जाएगा सम क्या होता है, एवरेज इनटू टोटल नंबर कितना है इक्वल टू सम आ जाता है। तो यहाँ पे सम मेरा क्या आ गया, एवरेज है मेरा 63 और 5 नंबर का दिया गया है सम, तो यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 5 1 जा 15, 5 6 जा 315। आंसर आ गया मेरा 315। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कह रहा है कि फ्रूट सेलर परचेज कर रहा है एक प्राइस पे बट फॉल्स वेट में बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट, 800 का वो 1000 पे बेच रहा है। हाँ, तो उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 800 वो ग्राम दे रहा है और 1000 का पैसा ले रहा है। तो हम लोग इसे रेशियो निकाल लेंगे, कितना आ गया मेरा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, मतलब वो 4 का चीज 5 पे बेच रहा है। तो ये प्रॉफिट कितना हो गया, 1/4 का प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब क्या होता है, 25%। यही सा क्वेश्चन है, 25% आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये इस आज का ये शायद सबसे अच्छा क्वेश्चन यही लगा मुझे। तो बाकी आप लोग अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो एक बार लाइक कर दीजिएगा। बाकी इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है मैं आपको बता रहा हूँ। एम एन इज द डायमीटर है, एम एन डायमीटर दिया हुआ है और ओ मेरा दिया हुआ है सेंटर है। तो एम और बोल रहा है एम एन इज द पी क्यू कॉर्ड है, एम ओ पी 48 डिग्री है, एम ओ पी 48 डिग्री है। जैसे मान लेते हैं एम ओ पी, यहाँ पे मान लेते हैं पी हो गया, और एंड एन ओ क्यू 32 डिग्री, एन ओ क्यू 32 डिग्री। तो पी क्यू यहाँ कॉर्ड है मेरा, ये क्या है, एम ओ
P 48 डिग्री, NOQ 32 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ से 100 डिग्री आ जाएगा। ये दोनों का सम 80 और एक लाइन में सम 180 डिग्री होता है। अब हमें बोल रहा है ये कि MQ और PN इंटरसेक्ट कर रहा है R, तो M को Q से मिला देते हैं पहले। MQ और PN ये इंटरसेक्ट कर रहा है R पे, तो हमें निकालना है क्या, NRQ। ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, अब इसे मैं दिखाता हूँ। जैसे जैसे ये क्या है, जैसे हम लोग इसे मिला देते हैं पहले, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, एक डायमीटर से हम लोग कहीं, ये अगर कोई भी सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे अगर पॉइंट बनाते हैं तो वहां से एंगल कितना आ जाता है, 90 डिग्री आ जाता है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। हम लोग ये ट्रायंगल में अगर देखेंगे, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में अगर देखेंगे, ये 90 डिग्री हो गया। ये हमें निकालना है। मैं ये अगर निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा मेरा। हाँ, अब हम लोग ये कैसे निकालेंगे, जैसे ये PQ एक कॉर्ड है, तो PQ कॉर्ड में ये सरकमफेरेंस पे एंगल बना रहा है, मान लेते हैं थीटा बना रहा है। तो यहाँ पे कितना बनाता होगा, ये 2 थीटा बनाता होगा। तो 2 थीटा का वैल्यू अगर 100 डिग्री है, तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, 50 डिग्री है। ये 90 है, ये 50 है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरा 40 डिग्री हो जाएगा। ट्रायंगल ऑफ सम कितना होता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से 40 डिग्री ये आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 40 डिग्री आ जाएगा। बाकी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी इन्वेस्ट कर रहे हैं 2,80,000 रुपए और 2,40,000 रुपए। दे एग्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन द सेम रेशियो एज इन्वेस्टमेंट। आफ्टर एक साल के बाद 6,50,000 उनको फायदा हुआ, तो उनको वो सेम रेशियो में पहले बांटेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कितना उनको प्रॉफिट आ रहा है ये सेम रेशियो में। ए और बी में ये रेशियो हमें चाहिए, तो 28 और 24 ले लेते हैं बस। यहाँ से 4 से काटेंगे 7, 4 से काटेंगे ये 6। तो ये कह रहा है 6,13,000 का वैल्यू, ये दोनों का अगर 65 है, तो इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए को फायदा कितना हो जाएगा, 7 इंटू 5, 3,50,000 का फायदा ए को होगा। और बी को कितना होगा, 3,00,000 का। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 6,50,000 में ए का हिस्सा आएगा 3,50,000, बी का हिस्सा आएगा 3,00,000। और उसके बाद कह रहा है 50,000 वो लोग फिर से इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पे। तो 50,000 ये लोग फिर से इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरा, 4,00,000। और यहाँ कितना आ गया, 3,50,000। ज़्यादा एक जीरो आ गया, 3,50,000। तो रेशियो कितना आ जाएगा मेरा, काटेंगे इसको तो 5 से काटेंगे 8, 7। तो ये कह रहा है ये रेशियो में ये लोगों का प्रॉफिट आएगा। तो बोल रहा है इस रेशियो में जब इन्वेस्ट किया तो प्रॉफिट 4,50,000 बना। तो ए का प्रॉफिट कितना होगा, तो 15 का वैल्यू मेरे पास 4,50,000 है। तो 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, 24 आ जाएगा। यहाँ से इंटू 3 हो रहा है, तो 8 का इंटू 3 है 24 आ जाएगा। 24 इधर किधर है, 2,40,000। आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है अगर ए 50% लाता है ना, तो यहाँ पे वो 20 मार्क्स से फेल कर जाता है। और अगर ए ऊपर 60% ला रहा है, तो यहाँ पे वो 20 मार्क्स से पास कर जा रहा है। तो यहाँ डिफरेंस क्या है, वो कह रहा है मैक्सिमम मार्क कितना है, मतलब 100% फुल मार्क्स का बोल रहा है। 100% कितना है, यहाँ डिफरेंस अगर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10% का डिफरेंस। और यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 40। 10% का वैल्यू 40 है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आसान सा क्वेश्चन लग रहा है। tan अल्फा का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ से tan अल्फा का वैल्यू 1/√3, तो ये क्या है, 1/√3 का 30 डिग्री होता है, tan 30 डिग्री। तो यहाँ से अल्फा क्या हो गया, 30 डिग्री। और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, तो ये क्या है मेरा साइन 90 डिग्री का वैल्यू
1 होता है। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, बीटा निकालना है। अल्फा मेरे पास 30 डिग्री दिया हुआ है और बीटा नहीं पता मेरे को, और ये साइन 90 है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से बीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था ये। तो क्या पूछ रहा है, tan बीटा पूछ रहा है, तो tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री कितना हो जाता है, तो √3 आ जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग x माइनस वन इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, तो यहाँ से x इक्वल टू वन, और एक है x माइनस टू इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू टू। ये x इक्वल टू वन और x इक्वल टू टू पुट कर देंगे, तो ये इसका जो वैल्यू है ना, ये जीरो हो जाता है। तो इसे हम लोग यहाँ पे पुट कर करके दो इक्वेशन आ जाएगा मेरे पास। जैसे x इक्वल टू वन पहले पुट करते हैं, तो क्या आएगा, वन माइनस वन माइनस पी प्लस एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, दो पुट करेंगे तो यहाँ पे 8 माइनस 2p प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा मेरा वन, इसको सॉल्व करेंगे तो p माइनस क्यू इक्वल टू वन, और इधर से मेरे पास आ जाएगा, इसको इधर भेजे 2p फिर माइनस क्यू इक्वल टू 8। हाँ, माइनस कर देंगे इसको, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों उड़ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा p इक्वल टू 8 माइनस वन 7 आ जाएगा। तो p इक्वल टू 7 एक पे ही है, तो आंसर यही हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे पुट करके भी देख सकते हैं, p माइनस क्यू इक्वल टू वन, तो 7 माइनस क्यू इक्वल टू वन पुट करेंगे, तो यहाँ से q आ जाएगा मेरे पास 6। तो q भी 6 यहाँ से भी सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन। बाकी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कह रहा है P 75% मोर एफिशिएंट देन Q। तो P बाई Q इफिशियंसी अगर देखेंगे, Q अगर 4 है तो P 7 हो जाएगा। तो P 1/5 काम को 14 डेज में कर रहा है, तो पूरा काम में कितने दिनों में करेगा। आज P 14 1/5 काम को कर रहा है, तो टोटल काम मेरा 14 इंटू 7 70 दिन में करेगा। तो टोटल वर्क डन यहाँ से क्या आ गया, Q का एफिशिएंसी 4 है, 4 इंटू 70 280। अब ये कह रहा है P और Q मिलके 20 दिनों तक काम किए, तो कितना पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट हो चुका है। P और Q का एफिशिएंसी कितना हो गया, 11। 11 20 दिनों तक काम किए हैं, और टोटल वर्क डन 280। तो इतना मेरा वर्क डन कंप्लीट हो गया होगा, इतना पार्ट। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 0 0 खत्म, 2 से 14, तो इसका मतलब है 11/14 पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कह रहा है एक दो वर्टिकल पोल है, 20 मीटर दूरी पे खड़े हैं वो सब, और छोटा वाला जो है 6 मीटर का है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 20 मीटर है। तो ये 6 हो गया, ये 20 हो गया, और बड़े वाले के टॉप पे वो देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो ये हो गया मेरा 30 डिग्री। तो ये कह रहा है बड़ा वाला का हाइट कितना होगा, ये 6 है, तो ये 6 हो जाएगा, ये 20 है मेरे पास। हमें ये कैसे निकलेगा, ये 30 डिग्री ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे ये 30 डिग्री ऑफ ट्रायंगल है, तो ये होता है मेरे पास √3, और ये 1 ये 2 हो जाता है। तो √3 का वैल्यू अगर मेरे पास 20 दिया गया है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20/√3 आ जाएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू जो है 20/√3 होगा। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, 6 प्लस 20/√3, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि अच्छा नियरेस्ट इंटीजर पूछा है ना, कि कंपाउंड इंटरेस्ट में 5,000 रुपये में 10% के हिसाब से लगभग कितने सालों में 7,200 रुपये को कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट हम लोग पहले कितना देख लेते हैं, कितना परसेंटेज उसको मिला है इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है, 2,200 रुपये आ जाएगा। 7,200 माइनस 5,000 करेंगे तो 2,200 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि वो
परसेंटेज में कितना उसे पैसा मिला है। तो परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ मेरे पास लगभग 44%। उसे इंटरेस्ट मिला है 44%। तो 10% के हिसाब से अगर देखोगे, 10% के हिसाब से ना, तो पहला साल में उसे 10% पैसा मिलता है, दूसरे साल में कितना मिल जाता है 21% इंटरेस्ट, तीसरे साल में 33.1% पैसा मिल जाता है, चौथे साल में 46.41% इंटरेस्ट मिल जाता है। तो ये किसके लगभग, चौथे साल में लगभग 44% और यहाँ 46.4, तो लगभग 4 साल के आसपास में उसको जो है ये इतना पैसा 2200 रुपये इंटरेस्ट लगभग 4 साल में मिल गया होगा। तो इसका आंसर 4 साल आ जाएगा अप्रॉक्स में। तो बाकी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कह रहा है ए और बी एक एलॉय है, 2:3 रेशियो में मिला रहे हैं। तो ए का एक्स और वाई का कंपोजिशन दिया हुआ है 1:1 और बी का दिया हुआ है एक्स और वाई का कंपोजिशन 2:1। तो इसको 2 और 3 के रेशियो में मिला रहा है। तो ये कितना, इन दोनों का सम 2 है, इन दोनों का सम 3 है, ठीक है। तो इन दोनों को पहले बराबर कर देते हैं। तो बराबर करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए। पहले हम लोग उसको बराबर किए कि दोनों का कंपोजिशन पहले बराबर कर ले रहे हैं। जैसे इन दोनों का सम 2 3, तो अब करेंगे, देखो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मिलाया जा रहा है इनको 2:3 के रेशियो में। तो इस ए को हम लोग दो ए को 2 ले रहे हैं और बी को 3 ले रहे हैं, तो इस रेशियो में मिलाया जा रहा है। अब बोल रहा है कि इसके बाद एक्स और वाई का फाइनल मिक्सचर निकालना है क्या होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, नॉर्मल सा ऐड कर देना है, फिर 3:2 आ जाएगा आंसर एक्स और वाई का फाइनल कंपोजिशन में ये जो रेशियो है एक्स और वाई का। तो 3:2 आ जाएगा बी नंबर आंसर। बाकी आप लोगों को सॉल्यूशन अगर पसंद आया हो तो वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को सेम ऑलिव बोर्ड का सॉल्यूशन अगले वीक अगर जब मैं प्रोवाइड करूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।